हेलो, कैसे हो मेरे फ्रेंड्स। आज लाया हूँ एक और थ्योरी। ठीक है जी। तो जिनकी थ्योरी की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है, क्या है, H.J. आइजेंक, है ना। सुना तो होगा ही। यानी कि हैंस जर्जन या फिर जर्गन आइजेंक, अब ये जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, बट H.J. आइजेंक। तो आइजेंक नाम के भाई साहब की थ्योरी है, ठीक है। इन ए वेरी क्रिस्प मैनर आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू पॉइंट्स ऑन हिज थ्योरी। तो जर्मन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ये हैं जो कि कहते हैं पहले दैट पर्सनालिटी कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज। और ये टू ब्रॉड कैटेगरीज को डिफाइन कैसे किया गया वो जानते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकली ये बेस्ड हैं दोनों डायमेंशंस, आप समझ रहे हैं ना। यानी कि जो जीन्स होते हैं एंड बायोलॉजिकली ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑन दीज डायमेंशंस। तो ये एक तो ये बात है। अब इनके नाम जान लेते हैं। तो पहला नाम है हमारे पास, वेट मेरे पास कुछ मेरे नोट्स हैं। यस, द न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि है क्या। अ पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ऑन हिज और हर फीलिंग्स, यानी कि आपको फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कितना है ये वो दर्शाता है। लेट्स से कि इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी हाई ऑन द न्यूरोटिक पार्ट, तो कह सकते हैं कि वो जो शख्स होगा ना, ही हैज़ ए प्रॉब्लम इन लेट्स से कंट्रोलिंग द एंजाइटी। वो बहुत ज़्यादा एंशियस मिलेगा, मूडी होगा, टची होगा, टची मतलब कि बहुत मोर टूवर्ड्स सेंसिटिविटी, ऐसे होगा वो शख्स। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लेस न्यूरोटिक विच मीन्स मोर इमोशनल स्टेबिलिटी, यू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली इट्स ऑपोजिट ऑफ न्यूरोटिज्म। इसका मतलब क्या होगा, वेरी लेस मूडी, ठीक है, और चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, जल्दी से परेशान नहीं होंगे, ठीक है। मूड जो होंगे वो ख़राब होंगे बट एबल टू ओवरकम ईजीली, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान देर तक नहीं रहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की जो कि बहुत ही फेमस है, विच इज़ द इंट्रोवर्ट और हमारा एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है जी। अब इसकी बात करें तो हम सब जानते ही हैं कि अ पर्सन हु इज़ मोर टूवर्ड्स द एक्स्ट्रावर्जन वाला पार्ट, यानी कि अगर एक स्केल है तो अगर स्केल में एक पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स एक्स्ट्रावर्जन, तो पर्सन इज़ लाइक आउटगोइंग पर्सन, सोशेबल पर्सन, एक्टिव, लाइक टू स्पेंड टाइम आउटसाइड, और वो अपनी एनर्जी को लोगों से बातें कर के ही ढूंढेगा, उसको वहीं से मिलेगा। लाइक्स टू गो आउटसाइड, अगर वो बाहर ज़्यादा नहीं जाएगा तो वो उसकी उसकी वाइब्स कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। नाउ द ऑपोजिट पर्सन ऑफ इट इज़ द इंट्रोवर्ट पर्सन। भाई लेट्स से कि पर्सन इज़ वेरी रिजर्व्ड, लेस आउटगोइंग, पैसिव आई वुड से, ठीक है, और बहुत ही मिनिमल उनके फ्रेंड्स होते हैं, एक दो ही, 3-4 होंगे, उन्हीं के साथ ही चीज़ें शेयर करनी हैं, बाहर पार्टी सोशली आउटगोइंग बहुत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये दो डायमेंशंस हैव बीन डिस्कस्ड एंड हैव बीन प्रपोज्ड बाय दी हमारे आइजेंक वाले भाई साहब। अब बात कर लेते हैं एक थर्ड डायमेंशन विच आइजेंक हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड, एंड व्हाट्स दैट, साइकोटिज्म वर्सेस सोशेबल, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोटिज्म। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ हाई स्कोर ऑन दिस साइकोटिज्म, तो उसमें क्या बातें आ जाएंगी हमारी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होगा, ठीक है, और एंटी सोशल होगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि मतलब जो चीज़ें हमें सोसाइटी या मतलब जो परेशान करने वाली हैं दूसरों के लिए, वो इसमें ज़्यादा होंगी, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशेबल पार्ट, ऑब्वियसली अ पर्सन इज़ कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंड्स कि हाँ भाई इन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैव टू बिहेव लाइक दिस। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी चलाऊँगा, मेरी मर्ज़ी, नहीं, आई डोंट वांट टू फॉलो रूल्स, ऐसा नहीं होगा, वहाँ फॉलो भी किए जाएंगे। तो ये हमारा
सोशेबल में आएगा, यानी कि वो एंटी सोशल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज a kind of brief story, I would say, or I would say information for the Eysenck's theory। ठीक है जी, कि वो पर्सनालिटी को कैसे असेस करते थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।